एक दिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ घोड़े पर बैठकर घोड़े की सवारी कर रहे थे। वाह छोटे वाह, बहुत मजा आ रहा है घोड़े के ऊपर बैठकर। बड़े मियाँ, जब इतना ही मजा आ रहा है घोड़े की सवारी का, तो एक घोड़े वाला गाना गाकर सुनाओ ना। छोटे, मुझे अरिजीत सिंह के अलावा और किसी का गाना नहीं आता है, तू ही कोई गाना सुना दे। ठीक है बड़े मियाँ, मैं अभी गाकर सुनाता हूँ। चल मेरे घोड़े टुगड़ुक टुगड़ुक, चल मेरे घोड़े टुगड़ुक टुगड़ुक, अबे चलना चलना जल्दी जल्दी चलना, चल मेरे घोड़े टुगड़ुक टुगड़ुक। ऐसा कहकर जोर जोर से गाना गा रहा था। उस गाने को सुनकर घोड़ा उन दोनों को नीचे गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। छोटे, अगर तू इतना बुरा गाएगा तो एक दिन मैं भी तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। क्या बड़े मियाँ, अगर तुम ही मेरी ऐसी बुराई करोगे तो मैं अरिजीत सिंह के जैसा कैसे गा पाऊंगा। छोटे, पहले मिल्खा सिंह के जैसा गाना सीख ले, बाद में अरिजीत बनने के सपने देख। चल अब घर चलकर सो जाते हैं, रात हो गई है, भूतों के आने का समय हो गया है। ठीक है बड़े मियाँ, घर चलकर सो जाते हैं, अगर तुम कहते हो तो। फिर छोटे मियाँ बड़े मियाँ घर जाकर सो जाते हैं। तभी रात के समय छोटे मियाँ बड़े मियाँ का घोड़ा सभी गांव वालों के दरवाजे पर घूमते घूमते सोने का गोबर करता है। यह सिलसिला ऐसे ही 3-4 दिन तक चलता रहा और गांव के बहुत सारे लोग अमीर हो गए। क्या कह रहा है छोटे? हमारे गांव में चमत्कार हो रहा है और मुझे पता ही नहीं। आज रात को हम दोनों उस चमत्कार का पता लगा कर ही रहेंगे। फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ रात के समय गांव भर में घूम रहे थे। तभी उन्हें उनका घोड़ा, जो उन्हें छोड़कर भाग गया था, सोने का गोबर करते हुए नजर आता है। छोटे, अब मैं समझा सारे गांव वाले अमीर क्यों हो गए हैं। यह सब हमारे भागे हुए घोड़े का कमाल है। चल चलकर उसे पकड़ते हैं। फिर वह दोनों उस घोड़े को पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। फिर बड़े मियाँ कहता है, क्यों बे घोड़े, हमारा घोड़ा होकर हमें छोड़कर गांव वालों को सोने का गोबर दे रहा है। चल तुझे अब मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर उस घोड़े को अपने घर के पास ले गए। तभी बड़े मियाँ उस घोड़े के पीछे की तरफ बैठकर कहने लगा, अरे मेरे प्यारे घोड़े, जल्दी से गोबर कर दे। करना, क्यों नहीं कर रहा है? अबे मेरे प्यारे घोड़े, जल्दी से गोबर कर। ऐसा बहुत देर तक कह रहा था, लेकिन उस घोड़े ने गोबर नहीं किया। तभी छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, लगता है यह घोड़ा हमें गोबर नहीं देगा, हमें खुद ही निकालना होगा। ऐसा कहकर छोटे मियाँ गुस्से से घोड़े के पिछवाड़े में हाथ डाल देता है और गोबर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंदर गोबर नहीं मिलता है। जैसे ही छोटे मियाँ पिछवाड़े से हाथ निकालता है, तभी बड़े मियाँ, छी 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 छी, छोटे, तेरे हाथों में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। जाकर नहा करा। बड़े मियाँ, नहाने की बातें बाद में करो, इसके पेट में तो पहले इस घोड़े से सोने का गोबर निकलवाओ। मैंने इसके अंदर हाथ डालकर देख लिया, इसके पेट में तो गोबर ही नहीं है। ठीक है छोटे, ठीक है, तू टेंशन मत ले, अभी मैं इस घोड़े से गोबर करवाता हूँ। क्यों बे, ज्यादा चर्बी चढ़ी है? गांव वाले के दरवाजे पर बराबर से सोने का गोबर करता है और हमने मांगा तो हमें गोबर नहीं दे रहा है। ऐसा कहकर घोड़े को
एक बंदूक से मारने लगा। तभी वह घोड़ा मामूली सा गोबर उन दोनों के मुंह पर कर जोर से चिल्लाकर भाग गया।